नमस्कार, खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। सबसे पहले किसान बुलेटिन की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। काला दिवस मनाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे किसान, डीएम कार्यालय पर जलाएंगे केंद्र के कृषि अध्यादेशों की प्रतियां, अध्यादेशों को तत्काल वापस लेने की मांग। मध्य प्रदेश के हरदा में किसानों ने कृषि मंत्री कमल पटेल से मिलने के बाद स्थगित किया धरना। मूंग की सरकारी खरीद के लिए कर रहे थे आंदोलन। प्रदेश में अभी तक नहीं शुरू हो पाई है मूंग की खरीद। महाराष्ट्र के डेयरी से जुड़े किसानों के समर्थन में आया बीजेपी किसान मोर्चा। पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे ने सीएम ठाकरे को लिखी चिट्ठी, दूध का दाम 30 रुपए लीटर तय करने की उठाई मांग। और यूरिया के साथ बायो फर्टिलाइजर्स की बिक्री अनिवार्य बनाने पर विचार। खेती में केमिकल्स का इस्तेमाल घटाने के लिए टास्क फोर्स ने दिया सुझाव। फसलों के हिसाब से खादों का फॉर्मूला बनाने की भी सलाह। और अब खबरें विस्तार से। योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अगुवाई वाली कमेटी ने पंजाब में किसानों को मिलने वाली मुफ्त बिजली को बहुत ही दबावकारी बताया है। राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि इससे केवल बड़े किसानों को ही फायदा होता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बिजली सब्सिडी सरकार के खजाने पर अतिरिक्त दबाव डालती है, जिससे दूसरे विकास कार्यों को पूरा करने में दिक्कत आती है। इससे पानी की ज्यादा खपत वाली धान की खेती और भूजल दोहन को बढ़ावा मिलता है। पंजाब में लगभग 14.5 लाख ट्यूबवेल्स हैं। आपको बता दें कि पंजाब में खेती के लिए मुफ्त बिजली का मामला राजनीतिक तौर पर बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील है और इसे खत्म करने की कई बार बातें भी हुई हैं, लेकिन कोई भी सरकार ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। 1996 से लागू इस योजना पर सरकार सालाना 6,500 करोड़ रुपए खर्च करती है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लंबी अवधि की रणनीति बनाने के लिए अप्रैल में मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में इस कमेटी को बनाया था। इस समिति ने धान की सरकारी खरीद को सीमित करने का भी सुझाव दिया है। हालांकि किसान संगठनों ने अहलूवालिया कमेटी की सिफारिशों को किसान विरोधी करार दिया है। इस वक्त मेरे साथ बलबीर सिंह राजेवाल हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रधान। सर, जो सुझाव मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी ने दिया है, क्योंकि विशेषज्ञों की कमेटी गठित की गई थी, उसमें 20 विशेषज्ञ शामिल थे। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर ट्यूबवेल पर जो सब्सिडी दी जा रही है, बिजली सब्सिडी दी जा रही है, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। कैसे देखते हैं आप? ऐसे है, ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया और उसकी सारी जो टीम है, ये वर्ल्ड बैंक के स्टूजिस हैं। खुद वर्ल्ड बैंक में नौकरी करते रहे, जो वर्ल्ड बैंक कहता है वो ये करते हैं। इनको कोई खेती का कोई तजुर्बा नहीं, कभी किसी गांव में गए नहीं, कुछ पता नहीं किसानों की क्या हालत है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया के कहने से ये जो वो कहते हैं 6500 करोड़ सब्सिडी बिल है पंजाब सरकार का, वो बच जाएगा। ये भी सबको ध्यान रखना चाहिए कि 86% फार्मर्स जो हैं पंजाब के, दे ओन लेस देन 5 एकर्स ऑफ लैंड। और हमारी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ये है कि 10 एकड़ से कम का यूनिट वायबल नहीं है। तो वो लोग क्योंकि खेती इट्स ए वे ऑफ लाइफ, ये कोई ऐसा पेशा नहीं है कि जिससे कोई मुनाफा होता हो। तो ऐसे लोगों को जिसके पास 5 एकड़ से भी कम ज़मीन है, अगर आप बिल लगा दोगे तो मोर देन 60% किसान बिल पे नहीं कर पाएंगे। सबके ट्यूबवेल कनेक्शन कट जाएंगे और उससे कितनी प्रोडक्शन कम होगी, ये भी अभी से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। ये पंजाब ही है जो सारे देश को बचाए बैठा है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया को इस बात का कतई कोई इससे मतलब नहीं, क्योंकि वो तो वर्ल्ड बैंक को ही, जो वर्ल्ड बैंक ने उनको पढ़ा दिया, वो ही बात करेंगे। लेकिन सर, जो ट्यूबवेल पे सब्सिडी दी जा रही है, कहीं ना कहीं ये तर्क भी है कि ट्यूबवेल से पानी का दोहन भी हो रहा है और इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं पंजाब के। जो गिरता भूजल स्तर है, उसको देखते हुए भी इन्होंने कहा है कि जो पैडी जो सीजन होता है उसमें भी गिरावट आएगी। मैं ये कतई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ये जितने हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, ये काम करना चाहते नहीं। किसी ने कोई स्टडी नहीं जिसमें ये कहा, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है जिसमें ये वर्कआउट किया गया हो। एक पार्लियामेंट में रिपोर्ट पिछले साल
पेश हुई, जिसमें ये कहा गया कि पंजाब में से सिर्फ जो बॉटल्ड वाटर बिकता है इसमें 3.25 लाख क्यूबिक फीट पानी पंप हो जाता है पंजाब से। कोई उसकी बात नहीं करता। 20 लाख सबमर्सिबल पंप घरों में लगे हुए हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी कितनी होगी कोई बात नहीं करता। इंडस्ट्रियल कंजम्पशन कितनी होगी कोई बात नहीं करता। पब्लिक सेक्टर की कंजम्पशन कितनी होगी कोई बात नहीं करता। हम धान की फसल में 105 दिन की वैरायटीज़ आ गई, वो 30 दिन तो उसको नर्सरी तैयार करने में निकल जाते हैं। 20 दिन पहले हमने हार्वेस्टिंग के 20 दिन पहले पानी बंद करना होता है। 50 दिन हम मैक्सिमम 60 दिन के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। आजकल जैसे बारिश हो गई, पिछले 10 दिन से ट्यूबवेल बिल्कुल बंद है, पानी की ज़रूरत नहीं। तो हमारे नाम पे ये दोष किसानों पे लगा के असल में ये किसानों को चिढ़ा रहे हैं। मेरी ये डिमांड है, अगर इंसाफ करना है तो स्टडी करो डोमेस्टिक कंजम्पशन कितनी है, स्टडी करो पब्लिक सेक्टर कंजम्पशन कितनी है, स्टडी करो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन कितनी है। खेती की कंजम्पशन उससे कहीं नीचे आती है, क्योंकि उन सेक्टर्स को। एक बात मुझे बताओ, अब से 12 साल पहले पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जो शहर में मकान बनाएगा उसका नक्शा उस वक्त तक पास नहीं होगा जब तक वो रेन हार्वेस्टिंग का प्रबंध नहीं किया। इन 12 सालों में एक भी नक्शा रिजेक्ट नहीं हुआ, किसी ने भी कोई प्रबंध नहीं किया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कोई पोल्यूट करता ना तो पोल्यूशन का हो तब भी किसान दोषी, पानी पोल्यूट हो गया तब भी किसान दोषी, हवा पोल्यूट होगी तब भी किसान दोषी, तो पानी खत्म हो गया तो भी काम करते क्या हैं ये लोग। मैं उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। मैं शर्त लगा सकता हूँ इस बात की कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये कामचोर लोग हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। सर 6500 करोड़ जो पंजाब सरकार वहन कर रही है उसका भी इन्होंने जिक्र किया है, जो कि कृषि से संबंधित जो सब्सिडी देने के लिए। क्या ये काफ़ी ज़्यादा लगता है आपको, जो वहन नहीं कर सकती है सरकार? नहीं, वो तो मैंने कहा कि वो तो अगर वो कर देंगे तो 60% कनेक्शन कट जाएंगे। लोगों की पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है किसान की, वो तो सुसाइड कर रहे हैं। इससे भी आगे वो तो मोटेक सिंह आलू वाली तो इससे भी आगे चला गया कि प्रोक्योरमेंट बंद करो, मार दो किसान को। क्या सर साथ ही केंद्र सरकार भी बिजली संशोधन बिल 2020 लेकर आई है, उसका भी तो इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, अनफॉर्चुनेट पहलू ये है कि सरकार हमारे देश में कहने को लोगों की सरकार है, असल में जो कॉरपोरेट की सरकार है, इसके आम लोगों की बात है नहीं। अब जो 200 यूनिट फ्री एक गरीब को मिलता है यहाँ पंजाब में, अगर भारत सरकार के पास जाएगा तो वो तो उसको भी कहते हैं बंद कर देंगे। तो सबकी बिजली काट दोगे, तो किसान की भी बिजली काट दो, सबकी बिजली काट दो। फिर आप कर रहे हैं FTA साइन, अमेरिका से आ जाया करेगा सारा अनाज यहाँ किसान को क्यों? जब भूखे मरते थे फिर तो उस वक्त तो जय जवान जय किसान का नारा लगता था। अब हमने फूड सरप्लस कर दिया तो अब आपको ये बातें अच्छी लगने लगी। लेकिन केंद्र सरकार का ये भी दावा है कि सब्सिडी खत्म नहीं होगी और किसानों को डरने की बात नहीं है। जो संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं, किसानों को किस बात से डर लग रहा है सर? क्यों ऐसा भय आप लोगों के मन में? डर नहीं लग रहा। मोदी सरकार का जो आज तक काम करने का तरीका है वो एक जुमलेबाज सरकार है। वो इतना झूठ बोलते हैं, उनका फार्मूला होगा झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो ताकि वो सच बन जाए। वो तो कभी कहते थे स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू करेंगे, फिर कह दिया कि ये तो चुनावी जुमला था, फिर कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम इसको लागू करेंगे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। फिर उन्होंने अगली इलेक्शन आई कह दिया हमने तो लागू कर दीजिए A2+FL नया फार्मूला बना दिया। ऐसे लोगों का कैसे विश्वास करेंगे? ये थे बलबीर सिंह राजेवाल, भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के प्रधान, जिनका कहना है कि अर्थशास्त्री मोंटेक आलूवालिया की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं वो किसान हित में नहीं है। कैमरामैन शहद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के हरदा में 27 जुलाई से मूंग खरीद शुरू कराने के लिए प्रयास चल रहे हैं और प्रदर्शन को किसानों ने फिलहाल स्थगित कर दिया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने शुक्रवार को धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत की। कृषि मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने अस्थायी तौर पर धरना खत्म करने का फैसला लिया। भारतीय किसान संघ की अगुवाई में धरना दे रहे किसानों ने कृषि मंत्री कमल पटेल को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जल्द मूंग खरीद शुरू करने, बाजार भाव और MSP के अंतर के नुकसान की भरपाई करने, गेहूं खरीद पर बोनस देने, मंडी में इलेक्ट्रॉनिक प्लेट कांटे, उपज की जांच के लिए आधुनिक मशीनें
खाद की सप्लाई जैसी 15 मांगे की गई। वहीं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में गेहूं की ज्यादा खरीद होने से वेयरहाउस में जगह नहीं है, इसलिए भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था न होने की वजह से मूंग की खरीद में देरी हो रही है। और इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय किसान संघ प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य योगेंद्र सिंह भांबू, जो कि हरदा मध्य प्रदेश से हैं। आपका स्वागत है किसान बुलेटिन में। ये बताएं कि आपने अपना धरना स्थगित कर दिया है। आपकी एक प्रमुख मांग थी कि मूंग की दाल का एमएसपी पर खरीदी हो, लेकिन हम लंबे समय से इस खबर पर अपडेट देते जा रहे हैं दर्शकों को कि जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने बोला था पहले कि हम शुरुआत करेंगे खरीदी की, उसके बाद बोला कि वेयर हाउस में जगह नहीं है। अब जब वो आप सबके बीच में आए, उन्होंने क्या कारण सामने रखा और उस कारण से जो किसान हैं उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? अब किसानों को तो दुख है मैडम, और मंत्री जी का कहना यह है कि हमारे पास में पूरे प्रदेश में रखने को स्थान नहीं है। हमारे को जो 100 क्विंटल गेहूं खरीदना था उसकी जगह 140 क्विंटल खरीदा, इसलिए पूरे प्रदेश में रखने के लिए स्थान बिल्कुल नहीं है। तो किसानों ने कहा है कि भाई आप हमारे को भावांतर की राशि दीजिए, यदि आप खरीद नहीं सकते हैं तो इसी तरह से करके किसानों को सहयोग तो करिए। योगेश जी, पहले मैं इस कारण पर आती हूं, आप लोगों को ये कारण कितना सही लग रहा है? अगर मंत्री जी ये कह रहे हैं कि गेहूं का उपार्जन बहुत ज्यादा हो गया और अब जगह नहीं है रखने की, तो ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि जो किसान अगर उत्पादन कर रहे हैं फसल का और उस पर वायदा किया गया कि उसकी खरीदी होगी और फिर ये कहकर उसको नहीं खरीदना कि जगह नहीं है, ये कितना अहम कारण आप इसको मानते हैं, कितना अहम रीजन मानते हैं आप इसको? ये तो मैडम बात तो ठीक है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार कोई धोखाधड़ी कर रही है, लेकिन हमारी क्षतिपूर्ति दूसरी प्रकार से कर दें ना वो। ये सही बात है कि उन्होंने जो है बहुत ज्यादा मात्रा में गेहूं की खरीदी करी है और इस बार नीचे का किसान जो है उसकी खरीदी हो पाई है, ये सही बात है। तो हमारे को क्षतिपूर्ति इस दूसरी प्रकार से दे दे। तो ये बताएं, जब आप लोगों की अब मांग है कि भाव का जो अंतर है उसे दें, तो जरा गणित समझाएं कि अभी क्या भाव पर बिक रही है और एमएसपी क्या भाव था? मेरे हिसाब से कुछ 1,500 प्रति क्विंटल का घाटा उठा रहे हैं किसान। तो आपको लगता है कि भाव अंतर, जो भावांतर है, वो इसमें सफल होगी जिस तरह का आश्वासन दिया है मंत्री जी ने? देखो मैडम, अब ये तो सरकार का काम है, सफल करती है या नहीं करती है ये तो उनके हाथ में है, लेकिन देती है तो ठीक है, नहीं तो किसानों का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। जिस भाव पे भी मूंग जा रहा है, इस वर्ष पहली बार हम सब लोगों ने बोया, सभी के लिए, सरकार के लिए भी पहला प्रयोग था। हम उससे नाराज नहीं है, लेकिन वायदा करके और पूरा नहीं कर पाए, उस चीज का हमारे को तकलीफ है। और अभी भाव अंतर दे दें तो हमारे को उसको हम मान लेंगे। और आपकी क्या प्रमुख मांगे थी? फिलहाल आपने स्थगित कर दिया है अपना आंदोलन, लेकिन आगे चलकर आपके संगठन का कहना है कि अगर जो हमसे वायदे हुए हैं वो पूरे नहीं होंगे तो हम एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। क्या प्रमुख मांगे थी इसके अलावा? मुख्य विषय तो अभी मूंग का चूंकि विषय था इसलिए वो हाईलाइट अधिक हो गया। मुख्य विषय हमारा यह है कि विगत 70 वर्षों में अभी तक हमारे को जो सरकार द्वारा घोषित जो मूल्य रहता है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। किसी भी सरकार ने नहीं दिया, ना पूर्व की सरकारों ने दिया है, ना अभी की सरकार ने दिया है। जब मूल्य घोषित होता है, इट इज सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट यानी बिल्डिंग गिर रही है तो उसमें टेका लगा दो, ये वाला प्राइस होता है जी। ये मकान गिर रहा है तो टेका लगा दिया तो वो नहीं गिरेगा, छत नहीं गिरेगी, कुछ दिन निकाल देगी, ये प्राइस होता है सपोर्ट प्राइस। और हमारे को ये भी नहीं मिल रहा है, तो हमने एक विषय ये निकाला है कि सारी कृषि उपज मंडियों में हमारी जो
FAQ की जो फेयर एवरेज क्वालिटी का जो हमारा किसान माल लेकर के आता है उसको ये अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और उसको कह देते हैं कि जी ये अच्छी क्वालिटी इस फेयर एवरेज क्वालिटी का नहीं है, एवरेज क्वालिटी से कमतर है। इसलिए हमने कहा है कि भाई पूरे प्रदेश में जो है वो हरदा से शुरू करके और आप ये जो है ये जो डोकेज टेस्टर मशीनें हैं वो लगाएं और हमारे माल की हमारे को गुणवत्ता की रिसिप्ट दें कि हाँ आपका माल गुणवत्ता युक्त है और परख फिर हो यदि सके। कम भाव जी। पे जाएगा तो हम कोर्ट में जाने लायक हो जाएंगे। अभी कोर्ट में हम जा नहीं सकते हैं। कोर्ट में यह दिखा दिया जाता है कि आपका जो है वो माल कम गुणवत्ता का है। तो ये डोकेज टेस्टर मशीनें यदि लगेंगी तो हम जी। इसके लिए तो यानी मंत्री जो जी ने फेयर एंड आश्वस्त किया है एवरेज कि क्वालिटी हरदा ये से मशीन अगर आ जाएगी तो जांच परख कर आपके हाथ में एक सबूत होगा कि आपकी जो फसल है उसकी कैसी गुणवत्ता है। इस पर मंत्री जी का किस तरह का आश्वासन? उन्होंने हरदा जिले को इसके लिए जो है वो पहला जिला बनाने का और चारों मंडियों में जो है वो मशीनें ला करके और बहुत जल्द से जल्द जो है हम लगाएंगे, इस प्रकार का आश्वासन उन्होंने दिया है। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरदा जी। से इसकी शुरुआत कर देंगे, जी, ऐसा चलिए। उन्होंने वायदा करके गए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मांगे हैं उनमें जो प्रमुख मांगे हैं उन पर कम से कम जो किसान हैं वो संतुष्ट हों। धन्यवाद बातचीत के लिए। और अब बात गन्ना किसानों की। बकाया गन्ना भुगतान और ब्याज की मांग को लेकर एक बार फिर किसानों ने ट्विटर पर आवाज उठाई। गुरुवार को किसानों ने #ब्याज समेत गन्ना भुगतान के साथ ट्वीट्स किए। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की अगुवाई में लगातार किसान ट्विटर समेत सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। देश में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा बकाया है, जो एक महीने पहले के आंकड़ों के मुताबिक करीब 14,000 करोड़ रुपए था। कानून के मुताबिक चीनी मिलों को गन्ना खरीद के 14 दिन के अंदर किसानों को भुगतान करना होता है। अगर भुगतान नहीं होता है तो 15% सालाना ब्याज देना होगा। वहीं गन्ने के बकाया भुगतान और ब्याज की मांग पर अब 17 अगस्त को उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों पर भारतीय किसान यूनियन ने धरने का ऐलान किया है, जबकि मुरादाबाद के मोरना में दिगंगा किसान चीनी मिल पर बीकेयू के नेतृत्व में गन्ना किसानों का धरना जारी है। तो गन्ने के किसान परेशान हैं और गन्ने का जो बकाया भुगतान है वो चढ़ता ही जा रहा है और इस पर और ज़्यादा अपडेट लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक जी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, बकाया भुगतान जो है गन्ने का वो बढ़ता जा रहा है। अकेले एक महीने पहले की जो फिगर है वो 14,000 करोड़ रुपए की है। अब आपके संगठन का कहना है कि जो पुराना जो पहले ब्याज है पहले उसको चुकता करें और फिर बाकी का पेमेंट करें। किस तरह की स्ट्रैटेजी है सामने और क्या मांग है आपकी? देखिए अनिका जी, गन्ने के कई कार्यक्रम आपने किए हैं। इस पूरे कोरोना काल में किसान को नकदी की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा और आज स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो किसानों की एक शंका है कि हर बार जो किसानों का ब्याज बनता है उसको कैन कमिश्नर अपने निर्णय से या उनको एक अधिकार है उसको माफ कर देते हैं। उसको माफ करने से क्या होता है कि चीनी मिलों को बकाया बढ़ाने की आदत बन गई है। लंबे समय तक वे किसान का जो पैसा है बिना ब्याज के इस्तेमाल करते हैं। तो इस बार किसानों का यह कहना है कि पहले हमें ब्याज दिया जाए और हमें बताया जाए कि हमारे पैसे पे कितना ब्याज लगा। तो उसके लिए सरकार अभी तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार तो हमेशा उद्योगपतियों के लिए बात करती है। तो हमारा 4 दिन से एक धरना मुजफ्फरपुर चला हुआ है और 17 तारीख में पूरे प्रदेश में जो भी गन्ने के किसान हैं सब जगह थानों पे धरना दिया जाएगा। और अगर सरकार किसानों का ब्याज दिलाने का काम नहीं करती तो ये धरना स्थायी रूप से चलता रहेगा और पूरे प्रदेश में किसान जो है थाने पे जाएंगे, क्योंकि कलेक्टर के यहाँ जाते हैं तो कोरोना टेस्ट कराया जाता है, किसी को उठा के क्वारंटाइन करा दिया जाता है। अगर एक आदमी निकल जाए तो फिर उसको कहते हैं कि इन्होंने कोरोना फैला दिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। तो हमारे सब लोग जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए थानों पे धरना देंगे। थाने पे कैमरे भी हैं, सब उनके उसमें रहेंगे और जब तक हमारा ये नहीं होता भुगतान ब्याज के साथ, तब तक ये आंदोलन हम अपना जारी रखें। जी,
जी। तो कोई आंकड़ा सामने है क्या जो ब्याज की कितनी रकम बकाया है अगर बात की जाए तो देखो, उत्तर अगर प्रदेश में? मैं आपसे एक जनपद की बात करूं, तो आज जो है गन्ना सीजन बंद होने के बाद केवल एक जनपद मुजफ्फरनगर का 80 करोड़ रुपया किसानों पर बनता है, और पूरे प्रदेश का ये लास्ट तक हजारों करोड़ रुपया होता है। 2010 में पहली बार किसान को बीएसपी सरकार में ब्याज मिला था। उस समय पे भुगतान नहीं हुआ, तो उस समय की सरकार ने जी। बड़ा प्रेशर बना के किसानों को 1000 करोड़ रुपए दिलवाए थे, और 4-5 हजार करोड़ रुपए जो पिछले 4-5 सालों में माफ हुए हैं। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के कहने के बावजूद भी सरकार आज तक उस आदेश पे कोई निर्णय नहीं कर पाई। तो सरकार हमेशा ब्याज के मामले में मिल मालिकों के साथ खड़ी रहती जी। है। तो हमारा ये भी है कि गन्ना एक्ट में संशोधन किया जाए, और कैन कमिश्नर को जो ब्याज करने की ताकत दी गई है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि ये उस समय का था। आज हर चीज डिजिटल है, तो किसान का अगर एक जी। ट्राली गन्ना मिल में गिरता है तो जी। उसका डाटा मिल के पास पहुंच जाता है, और उसी डिजिटल पेमेंट हमारा भी किया जाए। हमारी जी, बहुत मांग बहुत है शुक्रिया कि इस अपडेट के लिए, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। गुरुवार को पूरे प्रदेश में किसानों ने कुदाल, कुल्हाड़ी जैसे कृषि उपकरणों के साथ रैली निकाली थी। ये किसान 5 अगस्त से बिजली बिल माफ करने और फसल बीमा क्लेम जैसी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते सरकार मांगों को पूरा करने पर विचार नहीं करती है तो किसान दूध सब्जी की सप्लाई रोकने और इस आंदोलन को विस्तार देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। गुड़ा माननीय उपखंड मुख्यालय पर पिछली 5 अगस्त से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आज रैली निकालकर किसानों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, लेकिन सरकार द्वारा फिलहाल कोई सकारात्मक संदेश न मिलने की वजह से अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। सरकार होटलों में बैठी है, किसानों की सुध नहीं ले रही है, समय रहते हुए किसानों की साख नहीं ली गई, तो भारतीय किसान संघ रोडों पर उतरना पड़ेगा और कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। तमाम जिम्मेदारी सरकार की होगी। और अब चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दूध किसानों की मदद के लिए बीजेपी किसान मोर्चा ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखने की मुहिम शुरू की है। अमरावती में महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे ने सीएम को लिखी चिट्ठी में दूध के दाम 30 रुपए सुनिश्चित करने और 10 रुपए प्रति लीटर अनुदान देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मांग के साथ पूरे महाराष्ट्र से 19 अगस्त तक 5 लाख खत लिखे जाएंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के कई हिस्सों में किसानों ने भी दूध की सही कीमत मिलने के लिए प्रदर्शन किया था। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इनको विनंती है कि गाय के दूध को 30 रुपये प्रति लीटर भाव मिलना चाहिए, तथा आज जो भाव मिल रहा है इसलिए कीमत 10 रुपये प्रति लीटर अनुदान शासन ने देना चाहिए, और दूध की जो पाउडर है उसके लिए 50 रुपये प्रति किलोग्राम अनुदान देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी किसानों से लगातार खेती में यूरिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करने की अपील कर रहे हैं। अब केंद्रीय कृषि मंत्रालय यूरिया की हर बोरी के साथ जैविक खाद की बिक्री को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रहा है। यानी जो किसान यूरिया की खरीद करेगा उसे जैविक खाद लेना भी जरूरी होगा। इसका मकसद मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाना और केमिकल्स का इस्तेमाल घटाना है। रासायनिक खादों के संतुलित इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गठित एक टास्क फोर्स ने यूरिया बैग के साथ जैव उर्वरक को जोड़ने का सुझाव दिया है। इस कमेटी ने फसलों के हिसाब से खादों का फॉर्मूला बनाने का सुझाव दिया है, क्योंकि सभी फसलों को एक ही अनुपात में खादों की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा ड्रिप फर्टिगेशन यानी टपक सिंचाई के साथ खाद डालने की तकनीक को भी बढ़ावा देने का सुझाव सामने आया है। इससे 30 से 40% तक खाद बचाई जा सकती है और पानी की खपत भी पहले के मुकाबले आधी रह जाती है। हालांकि यूरिया के साथ जैविक खादों की बिक्री अनिवार्य करने से किसानों का खर्च बढ़ सकता है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था के हाल बेहाल हैं। खेती किसानी इससे बुरी तरह से प्रभावित हुई है। नागालैंड के दीमापुर में बागवानी भी इससे अछूती नहीं है। दीमापुर में अनानास उगाने वाले किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मांग में कमी की वजह से फल खेतों में ही सड़ रहे हैं।
इससे न सिर्फ किसान बल्कि अनानास बेचने वाले दुकानदार भी प्रभावित हो रहे हैं। नागालैंड में बड़ी तादाद में किसान अनानास की खेती करते हैं और यहाँ से सबसे ज्यादा अनानास असम जाता है, लेकिन लॉकडाउन और सीमा सील होने की वजह से इस बार इसकी बिक्री खासी प्रभावित हुई है। लेकिन इस बार 13 अगस्त तक असम को 193 टन जबकि राज्य के भीतर 195 टन अनानास ही बेचा जा सका। सब 60,000 লগাই আছে 2 হেক্টৰছ আছে কৈছে গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপতে তো এতিয়াতো আমি খানতো এইটো পুৰাতো খা লোৱা বি পুংচিছে বাচ্চা খান কি বি পুৰাও পাৰিছে আৰু ঘৰ বি বেজা হইলে বি অলপ ইটা লগা ঘৰটো বনাব পাৰি আছে। এতিয়া বস্তি যাইলে বি আপুনি বি দেখিব সব মানুহটো এতিয়া আৰাম পাই আছে। গভৰ্ণমেণ্ট বি মদত দি কিনে ৰাস্তা বি বনাই দি আছে। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।